अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सारे घर को गोलियों से छलनी कर दिया है इसने। तबाही और कोहराम मचा के मुझे और भानु को जान की धमकी देते हुए वहां से चला गया। अब मेरे भाई को गोली लगी है तो किसने चलाई? जिसने धमकी दी उसने। अरेस्ट करो इनको। नहीं, राजीव बाबू कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमको, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। राजीव ऑन ड्यूटी है, धक्का मुक्की नहीं। चलो। नहीं, कह रहे राजीव बाबू कुछ नहीं किए। कहाँ ले जा रहे हैं राजीव बाबू को? कुछ नहीं किए हो। तुम जाओ जेल राजीव नारायण चंदेल और कुहू उसके पास जाएगी जो उसके काबिल है। संजीव बेटा, जमानत की अर्जी तैयार करवाओ। जी। पहले बेटा फिर बाप। अब तेरी बारी है देवनारायण। संपूर्ण सर्वनाश करूंगी तुम्हारा। अपने विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दे। आप राजीव बाबू को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। सारे सबूत आपके पति के खिलाफ है। तोड़फोड़ का मामला। हम आपका शिकायत का कॉपी पढ़े हैं, रिहाई होगा उनका। आप जेल के अंदर नहीं डाल सकते, हम कह रहे हैं आपको। धमकियां दी है इन्होंने, गोलियां चलाई है और सारा शक इन पे जा रहा है। पर भानु चाचा पे 4 बजे गोली चला था और 4 बजे राजीव बाबू वहाँ थे ही नहीं, कहीं और थे। देखिए मैडम, आप कानून के मामले में मत पड़िए और हमको हमारा काम करने दीजिए। कानून का मामला? ये हमारे पति का मामला है और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? सिंह साहब। जैन सर। ठीक कह रही हैं मिसेस कू। जब भानु प्रताप पर हमला हुआ था तब राजू मेरे साथ थे। तुम चाहो तो मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। ये देखो। सिंह साहब प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप सुन तो लीजिए, आप प्लीज। सिंह साहब, एक बार हम क्या कहना चाहते हैं सुन तो लीजिए हमारी बात, प्लीज। एक्सक्यूज मी। तो जाहिर सी बात है, भानु प्रताप पर हुआ अटैक राजू ने तो नहीं किया। कुहू समझ गई थी जब भानु प्रताप पर हमला हुआ तो उनके पति मेरे साथ थे। फिर कुहू का फोन मेरे पास आया। हमारे राजीव बाबू को पुलिस लेके चली गई है, वो भी भानु चाचा पे हमला करने के जुर्म में। लेकिन राजीव बाबू तो आपके साथ थे ना सिंह साहब? ये तो अन्याय है। आप खुद ही पुलिस के आला अफसर रह चुके हैं और आपका बेटा देश का फौजी है और आप लोग देशभक्त है। तो जो हमारे राजीव बाबू के साथ हो रहा है, क्या वो अन्याय नहीं है? कुछ कीजिए ना सिंह साहब। राजीव हमले के मामले में निर्दोष है इंस्पेक्टर। इन्हें रिहा कर दीजिए प्लीज। ये देखिए, तोड़फोड़ का मामला, उससे भी राजीव बाबू रिहा हो गए। ये देखिए, कोर्ट से रिहाई का आदेश आया है। मिस्टर राजीव, आप जा सकते हो। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो राजीव बाबू को उस गुनाह के लिए जेल में रहना पड़ता जो गुनाह किए ही नहीं है। चंदेल परिवार के संबंध में हमारे बीच कुछ कड़वाहट और दूरियां तो जरूर हैं, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, जिसकी ऐसी पत्नी हो उसकी लाइफ में कभी कोई समस्या ज्यादा देर टिक नहीं सकती।
एनीवेज मैं अब चलूंगा, मुझे कहीं पहुंचना है। ओके, नमस्कार, चलिए। तुम्हें कैसे पता कि हम सिंह साहब के घर पे गए? वो हम आपको फोन किए थे, आप फोन काटे, शायद फोन कटा नहीं, तो आपका आवाज आते रहा हमको। सिंह साहब प्लीज प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप सुन तो लीजिए प्लीज प्लीज। ये राजीव बाबू, हम सिंह साहब, एक बार हम क्या कहना चाहते हैं सुन तो लीजिए हमारी बात। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर राजू। प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर। प्लीज एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू सिंह साहब के घर पे हैं। तो हम बूझ गए थे कि आप सिंह साहब के यहाँ ही हैं। थैंक यू कू। या जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, हम आज बाहर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे पूरी बात सुन के तो जाओ। अरे आओ। अरे गाड़ी में ठंडी ठंडी एसी में बात करते ना, आओ ना। ऑटो का क्या जरूरत है? आप गाड़ी में आराम से बैठिए, ठंडा ठंडा हवा खाइए, तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलिए भैया, चलिए भैया, चंदेल भवन। गुस्सा नाक पे रहता है लड़की का। कू सुनो ना हमारी बात, चलो ना गाड़ी में। आप रुक कर रहे, चलिए ना। ए ऑटो रुक। खबरदार जो एक कदम भी रिक्शा आगे बढ़ाई है ना, तो याद रखना, बैठो ना गाड़ी में। हम कहीं नहीं जाएंगे मैडम, आप आपस में निपटिए। इसमें निपटाने का क्या जरूरत है? हम रोके हैं ना, ये कौन होते रोकने वाले? आप चलिए। अरे 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 अरे। चलो 4 पैसे हम भी बचा लेंगे। रोकिए, रोकिए। अब क्या हुआ? अरे अरे अब क्या हुआ? इनको लेके जाइए। अरे रुको। जाइए जाइए। अरे रुकोगी नहीं? नहीं। हमारी बात सुनोगी नहीं? नहीं। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चल देते, थोड़ी सेहत बन जाएगी हमारी। लेकिन ये धूप बड़ी जालिम है। लेकिन कू मैडम के लिए क्या धूप, क्या बरखा। आहा। भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। क्या मिलता है मोहे सताई के, क्या मिलता है मोहे सताई के। ना तो हम कू के बिना जी सकते हैं और न ही कुहू की पग पग सुने बिना रह सकते हैं। शुरू हो गया आपका कविता पढ़। क्या तुम हमारे बिना जी पाओगी? हमसे बात किए बिना रह पाओगी तुम? छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलाई के। बोलो, रह पाओगी हमारे बिना? क्या करेंगे आपके साथ रह के? अरे और वैसे भी हमारा कौन सा बात मानते हैं आप? जब देखिए हर समय अपना ही मनमानी करते हैं ना। अरे मान तो लिया ना तुम्हारा बात। अरे इसीलिए तो बात मान ली, इसीलिए तो माफी मांग रहे कि गलती हो गई हमसे। अरे तुम्हारी बात ना मानने का नतीजा भी देख लिया हमने, भुगत तो लिया। ओके कू, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो सजा देनी हमको दे दो, लेकिन प्लीज हमसे अलग होने की बात मत करो, प्लीज। कई हंसन बोल रहे हैं आप? कभी नहीं। सब छिन गयो रे, तो से नैना बिलाई के। हम ये सब अपने लिए नहीं करते, आपके लिए करते। आपका जान खतरा में है, ये सुन के सोच के हम ऐसे ही अधमरे हो गए हैं। आप हमारे बिना जी सकते हैं, लेकिन कुहू राजीव बाबू के बगैर नहीं जी सकते। ओ कुहू, ये सारे खौफ, ये सारे डर अपने मन से हटा दो, क्योंकि जब तक कुहू है ना, तब तक ये राजीव बाबू को कुछ नहीं होगा। अरे कुछ हो ही नहीं सकता।
पर वो बहादुर संकेत का क्या करे जो अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। क्या राजीव चंदेल रिहा हो गया? वो तो रिहा हो ही गया। पुलिस अब तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। पुलिस को खुशबू ने आपका नाम दे दिया है। भानु पे हमला आपने करवाया है। क्या बक रहे हो? सिद्धेश्वरी देवी ने पुलिस को खबर की थी कि भानु प्रताप पे जानलेवा हमला आपने करवाया है। इसकी तो सिद्धेश्वरी से होशियारी। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।